अम्मी सब आपको बहुत पसंद करते हैं। अम्मी मेरा पूरा ससुराल आपकी बहुत तारीफें करता है। मेरी सास तो हर वक्त बस यही कहती रहती है कि आप जैसी खुशकिस्मत औरतें बहुत कम होती हैं जिन्होंने इस कदर मुकम्मल जिंदगी गुजारी हो। मुझे फख्र है आप मेरी माँ हैं। उफ अम्मी आप कितनी अच्छी हैं। बाबा आपसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। प्लीज मुझे वो गुण तो बताएं जिसकी वजह से आज तक आप बाबा के लिए बहुत कीमती हैं और बाबा आपसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। आज तीसरी मर्तबा मेरी बेटी ने मेरा हाथ थाम कर ये जुमले कहे। वो जब भी अपने ससुराल से आती तो इसी तरह अपनी मोहब्बतों का भरपूर इजहार किया करती थी। बिलाशुबा मैं उन खुशकिस्मत औरतों में से हूँ जिनको लोग बहुत ज्यादा कामयाब समझते हैं। अपनी शादीशुदा जिंदगी लोगों के लिए मिसाल जिन्होंने बना रखी है। मैं बज़ाहिर ससुराल की चहेती मियाँ की लाडली रही हूँ। मेरे बच्चे हमेशा पूछते रहे हैं, अम्मी सबके घरों में लड़ाई होती है, हमारे घर में कोई जोर से नहीं बोलता। लेकिन ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि गुस्सा करना चीखना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है और फिर भी तहम्मुल से आप बात कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और मैं किसी से क्यों इख्तलाफ करती। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि शादीशुदा जिंदगी एक रेत की दीवार जैसी होती है जो बाज़ाहिर तो बहुत मजबूत और खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जो लोग इसके नज़दीक होते हैं वही जानते हैं कि इससे टेक लगाने या इस पर दबाव डालने का मतलब है दीवार का गिर जाना। अगर इसे सलामत रखना है तो रोज सुबह इसे मोहब्बत, एसार और कुर्बानी से पानी देना होगा। एक दिन की भी बेपरवाही इस पर गर्द डाल सकती है और फिर ये गर्दो गुबार रफ्ता रफ्ता ढीला सा बन जाता है। लिहाजा पूरी जिंदगी में इस रिश्ते की जान तोड़ हिफाजत करती रही। मियाँ बीवी का रिश्ता खूनी रिश्ता तो होता नहीं कि तोड़ना चाहो भी तो नहीं तोड़ सकते। ये तो वो कागजी रिश्ता होता है जो 3 दस्तखत से वजूद में आता है और 3 ही दस्तखत इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन ये बात भी अटल है कि आपस में मोहब्बत, कुर्बानियां, एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम इसे दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता बना देते हैं। मैं अपनी प्यारी बेटी को, जिसने अभी कुछ अरसा पहले नई जिंदगी शुरू की थी, कैसे बताऊं कि इसकी माँ की पूरी जिंदगी ना तमाम आरजुओं और कुर्बानियों का मजमुआ है। इसकी माँ ने सारी जिंदगी अपनी खुशियों के जनाजे खुद ही उठाए हैं। बज़ाहिर मुकम्मल और भरपूर जिंदगी सिर्फ इसलिए है कि कल को कोई इसे किसी किस्म का ताना ना दे सके। इस बच्ची को, इस प्यारी सी बच्ची को क्या पता कि इसकी माँ अपनी अना कहीं रखकर भूल चुकी है और अब तो ये भी भूल गई है कि इसके पास अना है भी या नहीं। क्योंकि वो जानती थी कि जिस औरत में अना, ईगो होती है, इसका घर बसता नहीं है। और मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी जान, मुझे अपना घर बसाना था। मैं तूबा अली, अपने माँ बाप की लाडली बेटी, यूनिवर्सिटी की बेहतरीन मुकर्रा शायरा, कंप्यूटर एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट और एमफिल की होनहार तलबा, कि जिस जमीन पर पैर रखती वो मेरी हो जाती। मेरी काबिलियत और आला किरदार की धूप मेरे डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे शोबों तक भी फैल चुकी थी। मेरे लिए कोई इम्तिहान मुश्किल इम्तिहान न रहा कि कामयाबियां मेरे पीछे भागती थीं। मेरी जिंदगी में दो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे साथ रहीं। एक 5 वक्ता नमाज और दूसरा मुताला। ना मैं अल्लाह को भूली और ना रब्बुल इज़्ज़त मुझे फरामोश करता। जिंदगी में जो मांगा मेरे मालिक ने मुझे दिया और जो ना मांगा वो भी दिया। खूबी नहीं थी बल्कि मेरे मालिक का मुझ गुनाहगार पर खास करम था। मैं रात की तन्हाइयों में अपने रब से बातें करती, इससे फरमाइशें करती, इसके आगे रोती और मेरा मालिक मुझ पर अपनी रहमतें बरसाता रहता। मेरे रब ने लोगों के लिए मुझ आम सी लड़की को खास बना दिया, लेकिन मैंने कभी अपने आप को खास ना समझा। जबकि मेरी दोस्तें अक्सर मेरे स्याह लंबे बालों और मेरी खूबसूरत आंखों पर शेर पड़ती और मैं मुस्कुराकर टाल देती। लोग मेरी जहानत के गुण गाते, मगर मैं अपने से बढ़कर ज़हीन लोगों को सराहती। मैंने जिंदगी को हमेशा हकीकत की निगाह से देखा और जिंदगी के मामलात को हमेशा बहुत संजीदगी से लिया। जिस उम्र में लड़कियां रोमानवी शेर याद करती हैं, मैं उस उम्र में किताबों में मुस्तकबिल को ढूंढती रहती थी। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था और मैं चाहती थी कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई बुरा वक्त आए तो मेरी पुश्त पर एक आला डिग्री हो। क्योंकि मेरे बैग पर मेरे माँ बाप की जागीरें नहीं थीं या मेरे सामने मेरे भाइयों के आला ओहदे नहीं थे। मैं एक हक हलाल की रोटी कमाने वाले शरीफुल नफ्स इंसान की बेटी थी। मेरे भाई अभी छोटे थे। मैं जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बल्कि थोड़ा बहुत जरूर मांगती थी, लेकिन जरूरी नहीं कि शतरंज के सारे मोहरे आप अपनी मर्जी से चलें।
बाज़-औक़ात बाज़ी वहाँ से मार देती है जहाँ आप जीतने वाले हों। मेरे वालिदैन की अचानक वफ़ात ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही मोड़ दिया। अब मैं एक पुरएतमाद लड़की नहीं रही, बल्कि हरासा खौफज़दा बहन बन गई थी। और हम अपनी फूफी के पास आ गए और वो हमारे लिए ढाल बन गईं। वो बावजूद ये कि वो खुद एक कमज़ोर और ससुराल की सताई हुई औरत थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे बुरे वक़्त में हमारा साथ दिया। लेकिन वो मेरी उम्र, मेरी ज़हानत से, मेरी काबिलियत से बहुत खौफ़ज़दा हो गई थीं। उन्होंने तेज़ी से मेरे लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी थी। मेरे सामने बहुत सारे मसाइल थे, मेरे छोटे बहन-भाई, मेरे बाप की इज़्ज़त, मेरी माँ का रख-रखाव। मैं एक 22 साला लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपने काँधों पर ज़िम्मेदारियाँ उठाए एक 40 साला फ़िक्रमंद मज़दूर बन चुकी थी। मैं अक्सर अपने रब से सवाल करती कि मेरी जवानी कहाँ गई? क्योंकि मेरे सीने में कभी एक लड़की का दिल न धड़का। मेरे अंदर तो एक माँ रहती थी, डरी सहमी खौफज़दा, औलाद के फ्यूचर के लिए फ़िक्रमंद माँ। सो मैं शादी से इनकारी हो गई, लेकिन लोगों के तानों और सवालों ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। शायद वो वक़्त मेरी ज़िंदगी का बदतरीन वक़्त था और फिर कातिब तकदीर ने मेरी तकदीर की बसात पर एक मोहर लगा दी और मेरी शादी हो गई। ज़िंदगी का नया बाब कोई खुशगवार नहीं था। मैं जो एक दुखी, परेशान और खौफज़दा लड़की थी, मेरी भाग-दौड़ एक ज़िद्दी, असूल-परस्त और सख्त मर्द के हाथ में दे दी गई और इस मरहले पर मेरे वजूद में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। लेकिन अगर ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मयस्सर ना हो, तो वो असल ज़िंदगी तो नहीं हुई। ज़िंदगी तो यही है कि आपकी मर्ज़ी के खिलाफ भी हो और आपको खुश असलूबी से गुज़ारना हो। मेरे सामने शतरंज की बसात थी और खेलने वाले सारे मोहरे अपनी मर्ज़ी से रख रहा था। मैं खाली हाथ और खाली दामन थी, लेकिन नहीं, मैं खाली हाथ नहीं थी। मेरे सर्टिफ़िकेट, मेरी डिग्रियाँ, मेरे अवार्ड, मेरे माँ-बाप की तरबियत, इनके इस्तेमाल का वक़्त आ चुका था, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि मैं एक मुश्किल शादीशुदा ज़िंदगी में कदम रख चुकी हूँ। मुझे कदम जमाने के लिए अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन भी खुद ही बिछानी है। मेरे ससुराल का हर एक फर्द मंजा हुआ सियासतदान था और मेरे शौहर इनके इशारों पर नाचने वाले कठपुतली। मैंने अपनी ज़बान को फ़िलहाल अलमारी में बंद कर दिया था। शायद नामुमकिनात से लड़ना ही ज़िंदगी है। मेरी सास, नंदें मेरी खूबसूरती और ज़हानत से बहुत खौफ़ज़दा थीं, जलती थीं, हसद करती थीं। मेरे खिलाफ एक बड़ा महाज खुल गया। मेरी अच्छाइयों को बुराइयां बनाकर पेश किया जाता और मेरा सारा दिन दबी दबी वजाहतें देते और माफिया मांगते ही गुजर जाता। मेरे पास कोई कांधा ऐसा नहीं था जिस पर सर रखकर मैं रोती। मैं जानती थी कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि अली की जिंदगी में और इनके घर वालों की जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। मेरी हैसियत इनके नज़दीक कुछ नहीं थी और मैंने अपनी ये अज़दवाजी हैसियत सबसे छुपाने की ठान ली। उस वक्त तक जब तक मेरे कदमों तले ज़मीन नहीं आ जाती तब तक। अली मुझसे कितना ही खफा होते, मैं मुस्कुराती रहती, हर नाराज़गी को सह जाती। मैं हंसकर हर वार सह जाती और मज़ीद ससुराल वालों के करीब होने की कोशिश करती। लोग बुरा कहते, मैं अच्छा करने की कोशिश करती। मैं इनकी हर नफरत का जवाब मोहब्बत और सलूक से देती। मैं नंदों के बच्चों को पढ़ाती, सास के लिए गर्म रोटी अपने हाथ से डालती, बीमार नंद के सर में तेल की मालिश करती, रात रात भर अपने शौहर को मनाती बहलाती और फिर उफ किए बगैर इनकी झिड़कियां खाती रहती। वो लोग मेरे सब्र और तहम्मुल से घबरा गए और मेरे कई नाम रख दिए गए। कोई मुझे सियासतदान कहता तो कोई जादूगरनी कहता, क्योंकि कम अज कम शौहर साहब अब पहले की तरह सबके सामने मुझे जलील नहीं करते और ये जीत की तरफ मेरा पहला कदम था। इसी ज़माने में मुझे अंदाज़ा हुआ कि दरअसल वो लोग इतनी जल्दी अली की शादी नहीं करना चाहते थे और इस हकीकत ने मुझे लड़जा के रख दिया। अली अपने सब बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा हैंडसम, तालीम याफ्ता और माली तौर पर स्टेबल थे। इनका अपना ज़ाती बिजनेस था। वो लोग हलवे के लालच में हमेशा अली की शादी को टालते रहे। अली के पैसे के बलबूते पर छोटे भाइयों की भी शादी हो गई, मगर बकौल मेरी नंदों के इन्हें अली के मिजाज की कोई लड़की ना मिल सकी और यूं इनकी उम्र 38 साल हो गई। खानदान वालों के एतराज़ात और अली के खुद कहने पर उन्होंने लड़कियां देखना शुरू कर दी थीं। एक ऐसी लड़की जो कम उम्र हो, जिसका मिजाज इनके भाई से मुख्तलिफ हो, जो किसी भी लिहाज से इनके संजीदा, मिच्योर और बिजनेस माइंडेड भाई से गुजारा ना कर सके। और इनकी नज़र मुझ पर आ ठहरी। इधर फुप्पो को भी कुछ जल्दी थी। मैं जो बहुत ज़हीन थी, मेरे जुमले महफिल को ज़ाफ़रान रास बना देते। मेरे दलाइल बहुत मौसर होते, मुझसे बहस में जीतना आम तौर पर नामुमकिन होता।
मैं यूनिवर्सिटी की नाकाबिल शिकस्त मुकर्ररा थी, जो चुप रहना ही नहीं जानती थी। मुझे एक चुप सी लग गई, न जाने कैसे मैं बिल्कुल चुप हो गई। हर ज्यादती, हर जिल्लत, हर जुल्म, हर झूठ पर मैं चुप ही रहती। लेकिन अल्लाह ताला तो सबका है। मैं अल्लाह ताला से अपने दिल की बातें करती। मुझे लगता जैसे अल्लाह ने मेरे दिल पर तसल्लियों के बोझ रख दिए हैं। ससुराल वाले अली को मुझसे बदजन करने के लिए कोई मौका हाथ से ना जाने देते और अली बगैर तहकीक के मुझ पर ज्यादती और इल्जामात की भरमार कर देते। मैं खामोश रहती। मुझे इतना परेशान और जलील किया जाता कि मैं तंग आकर खुद ही वहां से चली जाऊं। कभी कभी आपा झुंझला जाती और कह देती, तुम यहाँ से गारत क्यों नहीं हो जाती? अरे हमने तो सोचा था कि गरीब घर की बेआसरा लड़की है, दो रोटियां मुलाजिम खाते हैं, तुम खा लोगी। लेकिन तुम तो घुन्नी मीसनी चालाक निकली। तुम तो अली की जान से ही चिमट गई। मैं सुनती और बस अपने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाती। अली फितरतन एक अच्छे इंसान थे। इनका दिल जीतना मुश्किल जरूर था, नामुमकिन नहीं था। वो मेरे मैके ना चाहते और ना ही मुझे जाने देते। इनके घर वाले मुझे बेइज्जत करते। मैं कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ इतनी इज्जत तो मेरा हक था, जो एक बहू को मिलती है या एक बीवी को। लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा महरूमी रही। आज मेरे बाबा जी की बरसी थी। मुझे अपने बाबा से इश्क था। सुबह से मेरा दिल घबरा रहा था। दिल चाह रहा था किसी तरह उड़कर अपने बहन भाइयों के पास पहुंच जाऊं और अपने बाबा जी के कमरे में तन्हा बैठकर बहुत रोऊं। वो सारे आंसू जिन्होंने मेरे दिल में जख्म डाल दिए हैं, वो तमाम शिकवे जो मुझे दुनिया से हैं, वो तमाम ज्यादतियां जो लोग मुझ पर करते हैं, इनसे कहूं लेकिन कैसे? मैं किचन में रोटी पका रही थी कि सुबह से मुझे इतनी फुर्सत भी ना मिली कि दो नफल पढ़कर अपने बाप को बख्श देती। मेरी देवरानी ने बड़ी बेपरवाही से मुझसे कहा, आज आपका छोटा भाई कई दफा आपको लेने आया है। कब? तुमने मुझे बताया नहीं। मेरे सीने पर एक घूंसा सा लगा। मैंने मुनासिब नहीं समझा। इसने बेपरवाही से सलाद खाते हुए कहा, घर पर काम बहुत था ना, इसलिए। अब ऐसी भी शक्ल बनाकर मत बैठो। एक तो तुम्हारी शक्ल खराब है, ऊपर से बना भी लेती हो। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल घबराने लगता है। अब तुम्हारे घर में आग तो लगी नहीं होगी। तुम्हारे बहन भाइयों को कुछ पैसे चाहिए होंगे। इनकी बातों ने मेरे दिलो दिमाग पर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए। अरे नहीं आपा, मैं रोज की तरह अपनी और अपने बहन भाइयों की जिल्लत सह गई। आजकल तो आपा ही नहीं है, मैं घर क्यों जाऊंगी? मेरा सब्र इंतहा पर था। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरे मैके आने की वजह से तुम्हारा मैका आना जाना बंद हो गया है? ओ बीबी बात सुन लो। जिनके माँ बाप नहीं होते इनका कोई मैका नहीं होता, समझी? हम तो ये सोचकर तुमको ब्याह कर लाए थे कि तुम्हारे आगे पीछे माँ बाप नहीं है और बहन भाई तो कोई हैसियत रखते ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी तो जान ही नहीं छूटती। अच्छा खासा अली के लिए एक छोटी सी फैमिली में मुझे लड़की पसंद आ गई थी। लेकिन ये नुसरत है ना, इसे तुम में न जाने क्या नजर आया कि फंसा के रख दिया अली को जंजालपुरा में। इतना अरसा हो गया है तुमको हमारे साथ रहते हुए, तुम्हारे चेहरे की गुर्बत खत्म ही नहीं होती। आपा न जाने किस बात का गुस्सा निकाल रही थी। वो तो वैसे भी बोलती तो खामोश नहीं होती थी और आज मुझे सलवाते पड़ रही थी। आपा मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, मेरी गलती है। मैं आजिज़ी से बोली। बहुत अरसा हुआ मैंने वजाहतें देने छोड़ दी थी। अब तो मेरे मुंह पर झूठ बोला जाता और मैं कान लुपेटे काम में मसरूफ रहती। मैंने सब्र की ठान ली थी, लेकिन क्या सब्र करना आसान है? सब्र, और वो भी ऐसा सब्र। भाभी चाय पी ले। मुलाजमा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लिए खड़ी थी। अभी किचन से फारिग होकर ठंडे कमरे में आकर बैठी थी कि अली को मुझसे कोई काम था कि जारा फरिश्ते की तरह मोहब्बत से चाय लेकर आ गई। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने मना कर दिया। कोफ्त से मेरा बुरा हाल हो रहा था। जारा मेरी खातिरदारी छोड़ो। जारा दुल्हन की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तुम किचन देखो। आपा ने मुनाफकत से कहते हुए जारा को जाने का इशारा किया। इन्हें अपने भाई से एक बड़ा चेक लिखवाना था। मैं इनके इन ड्रामों की आदी थी। अली की हमदर्दी अपनी इतनी अच्छी बहनों के साथ क्यों ना होती कि मैं आराम से सोफे पर पैर ऊंचे करके बैठी हुई थी और इनकी छोटी बहन किचन में मसरूफ है। वाह किस्मत! लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है। अल्लाह ताला हमारी सारी मुनाफकतें, हमारी चालें सब समझता है। बंदा लाख अपनी चालें चले, जब अल्लाह अपनी चाल चलेगा तो। मेरी बहनें आपका किस कदर ख्याल रखती हैं और आपके नखरे खत्म होने में नहीं आते। रात को जब दुखी दिल और टूटते बदन के साथ मैं बिस्तर पर आकर लेटी, अली ने किताब बंद करते हुए मेरी तरफ करवट बदलकर कहा, जी। मैंने होले से कहा,
और कोई मेरे अंदर बड़े जोर से चीखा, क्या बात है, जवाब क्यों नहीं दे रही आप? अली की आवाज में दबा दबा गुस्सा था, जो इस बात की निशानदेही कर रहा था कि आज कोई नई कहानी सुनाई गई है। क्या कहूँ? सारा दिन क्या होता रहा? मैंने तकलीफ को दबाते हुए उस शख्स से कहा, जो निकाह के 3 बोल पढ़वाकर मुझे लेकर आया था, जिससे मेरा रिश्ता जरूरत का था, जिसकी खातिर मैंने अपने अंदर हर किस्म का समझौता पैदा किया, जिसके लिए मैं अपनी खुशी, अपनी अना, अपनी खुददारी कहीं रखकर भूल गई थी, जिसकी एक मोहब्बत की नजर के लिए मैं न जाने क्या क्या सहती थी। मैं ख्यालों में न जाने कहाँ तक पहुंच गई कि अली की आवाज मुझे वापस ले आई। क्या हो रहा है? आप यकीनन फैशन करवाने गई होंगी। अली ने मेरी चमकती हुई जिल्द पर एक तंजिया नजर डालते हुए कहा। चलें, यही समझ लें। मैं हल्के से मुस्कुराई। जिंदगी में न जाने क्या क्या सहना था, लेकिन मेरे अल्लाह, मेरा भरम, मेरी इज्जत कायम रखना, मेरे मालिक, इस चार दीवारी से बाहर मेरी जात को मजरू ना करना। क्या आप नाराज हो गए हैं? अली ने करवट बदल ली थी, तो मैंने इनके बाजू पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्योंकि हस्बे हालात मैंने हार मान ली थी। गलती किए बगैर मुझको मानना था और मुझको ही माफी मांगनी थी। हमेशा की तरह वो लोग जीत गए थे, छत के लिए, एक साइबान के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, इस मान के लिए जो मेरे माँ बाप मुझ पर करते थे। मैं दिन में कितनी बार अपनी अना को तार तार करती थी। सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान था। हाथ हटाएं और लाइट ऑफ कर दें। बंद करेंगे ड्रामे। मैं सोना चाहता हूँ, अली ने सख्ती से कहा, और मैंने लाइट ऑफ कर दी। कभी कभी मैं सोचती कि हर चीज को ठोकर मार दूं और चीख कर कहूं, बहुत हो गया, अब बस करें। अल्लाह के लिए इस जुल्म को खत्म करें। मैं एक आला तालीम याफ्ता लड़की हूँ, कहीं जॉब करके इज्जत और आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकती हूँ। लेकिन मसला रोटी तो नहीं था। तो क्या था फिर? क्या तालीम का सिर्फ यही इस्तेमाल है कि जॉब कर लो? कोई मेरे अंदर सवाल करता और मैं बिल्कुल बेबस हो जाती। मैं इस बात को जानती थी कि हमारा माशरा मर्दों का माशरा है। हम लाख दावा करें मर्द और औरत बराबर होते हैं, नहीं। इस सोसाइटी में औरत सिर्फ औरत होती है, और तलाक याफ्ता औरत के लिए तो घर के बाहर दुनिया मुंह खोले इस औरत को निकलने के लिए तैयार है। और वही दोस्त अहबाब जो आज मेरी अच्छाइयों के दावेदार थे, कल मुझसे मिलने से कुतराएंगे। मेरे मुंह पर तसल्ली देकर मेरे पीछे मेरे किरदार पर कीचड़ उछालेंगे। वो मर्द जो हमेशा नजरें नीचे करके मुझसे बात करते हैं, इनकी हवस भरी नजरें मेरे जिस्म में पेवस्त रहा करेंगी। हर शख्स अपनी बहन और बीवी से छुपकर मुझ पर कम ख्वाब की चादर डालने के लिए तैयार होगा। मैं अकेली औरत किस किस महाज पर अपना दफा करूंगी? एक चादर और चार दीवारी तो है, दिल ही तो दुखता है, इज्जत नफ्स कुचली जाती है। उम्मीदों, आरज़ुओं और खुशियों के जनाजे रोज उठाती हूँ। गीली पलकों के साथ सो जाती हूँ और दुखे दिल के साथ उठती हूँ। एक मोहब्बत की नजर और प्यार भरे जुमले के लिए तरसती हूँ। रात बहुत अंधेरी हो गई है, लेकिन सुबह की उम्मीद तो है। अभी मेरी कश्तियां जली तो नहीं हैं। आस और उम्मीद बाकी है। दुआ के लिए हाथ तो उठते हैं। मुझे यकीन है रहमान की रहमत एक दिन जोश में जरूर आएगी। उम्मीद कायम है, और जब रात बहुत गहरी हो तो सुबह करीब होती है, और मेरे लिए रात बहुत अंधेरी और बहुत गहरी हो गई थी, और मेरे मालिक की रहमत जोश में आई, और जरूरत के किसी लम्हे में मेरे मालिक ने मेरी गोद में मेरी प्यारी बेटी को डाल दिया। जब वो पैदा हुई तो इत्मीनान की एक ठंडी लहर मेरे सीने में उतर गई कि मेरी बेटी, मेरी दोस्त, मेरी गम गुजार, मेरी हमायती दुनिया में आ गई है। मैं इसे देख देख कर जीती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती और दिल में सोचती, जब ये बड़ी होगी तो मैं इसे अपने दिल और रूह का एक एक जख्म दिखाऊंगी और फिर इसके कंधे पर सर रखकर बहुत रोऊंगी। मैं मरने से पहले अपने इसे जख्म दिखाऊंगी और कहूंगी कि तुम ही तो मेरी हो, जिसके लिए मैंने रातों को उठ उठ कर अल्लाह से दुआ की है। वक्त और हालात कभी एक से नहीं रहते। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता है। कभी दिन बड़े और कभी की रातें। मेरी सास का इंतकाल हो गया। छोटी नंद शादी होकर कनाडा चली गई। आपा में वो दमखम न रहा। बच्चों के बड़े होने के बाद अना भी कम हो गई। देवर देवरानी भी अपनी अलग दुनिया में मगन हो गए। और अली, मेरी जिंदगी में जब तन्हाई आई, अली के कान भरने वाले छट गए और अली की आंखों पर पड़ा गफलत का पर्दा हट गया। तो दुनिया में अल्लाह के बाद मेरा सबसे बड़ा हमायती मेरा शोहर बन गया। अब मैं इस वसीओ अरीज कोठी की हुक्मरान हूँ। अली मुझसे बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं।
बल्कि अमली तौर पर भी वो मेरे लिए सायादार दरख्त है। अल्लाह इन्हें मेरे सर पर सलामत रखे। मेरी मोहब्बतों और खिदमतों और कुर्बानियों ने इनके मिजाज को यकसर बदल दिया, लेकिन जो जख्म लग गए इनसे आज भी खून रिश्ता है। जो जुमले जो ताने मेरे कानों ने सुने, इनकी बाज गुश्त कभी कभी मेरी नींद को हराम कर देती है, मुझे सोने नहीं देती। लेकिन आज के इस सुख के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दे दिए। जी हाँ, 20 साल मेरे अंदर नौजवान शोखो चंचल लड़की की जगह एक जिम्मेदार माँ, एक मुखलिस बीवी और एक हमदर्द मालकिन आकर बस गई। सवाल ये पैदा होता है, मेरी जवानी कहाँ गई? मेरी जिंदगी किसने गुजारी? वो जिंदगी जिसका एक एक लम्हा मैंने अपनी मर्जी और खुशी से ना गुजारा। मेरे मालिक तो जिंदगी का हिसाब मुझसे लेगा। मेरी प्यारी बेटी, यही दास्तान तुम्हारी माँ की खुशकिस्मत जिंदगी की है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हारी तरबियत में मैंने अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल की, और अल्लाह का शुक्र है मैं किसी भी तरह शर्मिंदा ना हुई। तुम और तुम्हारी तरबियत मेरा वो कारनामा है जिसने तुम्हारे ददियाल में मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। तुम सबर, किनात, हमदर्द और गमगुजारी में मेरा अक्स हो। सोचा था एक दिन तुम्हारे कंधे पर सर रखकर अपने अंदर जमे हुए सारे आंसू बहा दूंगी। बहुत रोऊंगी, मरने से पहले मैं रोना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। हर शख्स सिर्फ ये बताता रहा कि मुझसे वो क्या चाहता है। क्या तुम मुझसे पूछोगी? क्या तुम रोने के लिए मुझे अपना कंधा दोगी? लेकिन मैंने तो पूरी जिंदगी इस बात का बहुत ख्याल रखा कि किसी को मुझसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, सब मुझसे खुश रहें। और तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो। मैं तुम्हें अपनी सुनाकर क्यों कर दुखी करूं? मेरा बेटा आज यूनिवर्सिटी में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, और मेरी बेटी बेहतरीन तरबियत लेकर पिया दे सुधार गई है। हाँ मेरी जान, हाँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। शौहर की मनचाही ससुराल और मैके दोनों की तरफ से चाहे जाने वाली इज्जतदार सलीका शुआर रख रखाव वाली अल्लाह ने मुझे दीन और दुनिया की हर नेमत दी है। खूबसूरत, फर्माबरदार, काबिल औलाद। मेरी जिंदगी काबिल और बेमिसाल है, और काबिल फख्र है। जिंदगी ने बहुत नवाजा है मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ।